गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। अगर फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के जीवन में अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलते हैं, मौका मिलता है, लेकिन वो उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उस काम के प्रति वो तो लगा देते हैं और यही हमारी प्रोग्रेस में रुकावट है। फ्रेंड्स, ये ठीक है, किसी काम को किसी के कहते ही शुरू नहीं करें, उसको आप मंथन करें, उसको आप चेक करें, उसे जांचें, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर लगता है उसमें कि आप अच्छा कर सकते हैं, छोटा सा जोखिम, छोटा सा रिस्क भी अगर आपको लगता है तो बिना तो लगाए उस काम को शुरू करें। फ्रेंड्स, रिस्क में ही फिक्स होता है, जोखिम तो फ्रेंड्स हर कामों में भी होता है। अगर हम खाना बनाते हैं पेट भरने के लिए तो जोखिम तो वहाँ पे भी होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा बातचीत है कि आप लोग अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो किसी भी काम को समझने के बाद, समझ में आ जाने के बाद उसको बिना तो लगाए हुए शुरू करें। आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स, कहानियाँ पढ़ी होगी, किसी किताब में ये कहानियाँ थी या वीडियो वगैरह में भी ये इन्फॉर्मेशन है कि दो लड़के थे, दोनों ने एक बार प्लानिंग करी अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए। एक विचार निकल कर आया कि हम लोग पैसा जोड़ के और एक भैंस खरीदेंगे और उस भैंस से जब दूध निकलेगा तो उसको बेचकर हम और भी भैंस खरीदेंगे, फिर दूध का, फिर घी का, फिर मक्खन का हम कारोबार करेंगे, फैक्ट्री बनाएंगे और इस तरह हम अपने काम को बड़ा करके अपने ड्रीम्स, अपने सपने को पूरा करेंगे। दोनों लड़कों ने विचार किया और बोला ठीक है यार, चलो आज से हम इस पे काम करते हैं। एक ने अकॉर्डिंग प्लानिंग के जाकर काम शुरू कर दिया, लेकिन दूसरा जब घर गया तो वो शादीशुदा था। उन्होंने सारी बातें अपनी मिसेज को बताई। सारी बातें सुनने के बाद उनकी मिसेज ने ये बोला कि सब बातें ठीक है कि कर्ज ऋण करके आप एक एक पैसा जोड़ के भैंस खरीदोगे और भैंस दूध देगा, दूध से फिर और बड़ा काम होगा, लेकिन अगर भैंस मर गई तो। अब ये बातें सामने वालों को लगा यार, घरवाली तो हमारी ठीक कह रही है। उस तोक को अपने दिल पे ले लिया और उन्होंने उस काम को शुरू ही नहीं किया, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए, उन्होंने काम को शुरू नहीं कर पाया। लेकिन एक ने अकॉर्डिंग प्लानिंग के काम किया और वो धीरे धीरे अपने काम को बड़ा किया और अपने जीवन का आराम से यापन कर रहे थे, अपने सपने को पूरा कर रहे थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, कोई भी काम को अगर समझ में आता है, आप सही से उसको परखिए, जांचिए और उसके बाद ऑन द स्पॉट शुरू कीजिए। ज़्यादातर सर मिडिल क्लास लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, किसी काम को सही समय पे शुरुआत नहीं कर पाते हैं। ये हमारे जो है ना प्रोग्रेस की सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरा फ्रेंड्स, जब कोई काम आप शुरू करते हैं तो उसमें स्ट्रगल कीजिए। काम को शुरू कर लेने के बाद आप रिलैक्स नहीं होइए, आप जो है ना आलसी मत बनिए। एक बार रेस थी घोड़े की और दोनों मालिक के पास घोड़ा था जो रेस में लगाया करते थे। तो दोनों के मालिक के सामने एक टारगेट था कि उस तारीख में रेस की कंपटीशन है। तो इन दोनों मालिकों ने अपने घोड़ों के पीछे दो आदमी रख दिए, खिलाना पिलाना अच्छा कर दिया, मालिश कराने लगे, पूरा मोटा ताज़ा तंदुरुस्त बनाने की पूरी तैयारी करी, क्योंकि उसे रेस में जीतना था। लेकिन एक मालिक था, घोड़े को खिलाने पिलाने के साथ साथ मालिश करने के बाद आराम से रखते थे, लेकिन उसी के जगह पे दूसरा जो था वो खिलाने पिलाने के साथ साथ, मालिश कराने के साथ साथ वो दिन भर उस घोड़े को भगाता था। यानी उसकी रहल सहल, उसकी प्रैक्टिस और हर रोज़ यही काम था उसका नियमित। खिलाना पिलाना तो ठीक है, उनकी सेवा करना तो ठीक है, लेकिन रोज़ उसे भगाते थे। उस मालिक का कहना था कि आप इतना भगाओ जितना इसके अंदर पोटेंशियल है। हर रोज़ वो लगभग 2 महीने तक इस काम को कराता रहा और उसके बाद वो डेट आ गए सर, जिसमें कि उस घोड़े की रेस लगी। आप खुद देखिए कि कौन जीतेगा। खिलाना पिलाना दोनों का यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक्शन ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, उस पर काम करना ज़रूरी होता है। इन सारी चीज़ों को आप अगर अमल करेंगे फ्रेंड्स, तो किसी भी काम को अगर आप शुरू कर दिए हैं, नहीं करे हैं तो कीजिए, और करने के बाद उसको उसी घोड़े के माफिक अपने आप को सारी चीज़ों को मेंटेन करने के साथ आप काम कीजिए। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो ज़रूर आप ग्रोथ कर पाएंगे, ज़रूर आप अपनी इनकम को बड़ा कर पाएंगे, जो अधूरे सपने हैं वो पूरा कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ हमारी मैसेज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अप्लाई कीजिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।